Okay, this is the question number 6. Express following recurring decimal as rational number p by q, where p by q are integers and q is not equals to 0. ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है कि हमने इन जो हमें वैल्यूज दी हुई होंगी डेसिमल में, उसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। जिस तरह ये पहला लिखा हुआ है 0.5 और 5 के ऊपर एक लाइन डली हुई है। इस लाइन का मतलब ये है कि जिन नंबर्स के ऊपर वो ये लाइन होगी वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जिस तरह ये हम सॉल्यूशन को देखें, इसके 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.5 और ऊपर डैश है, बार है, तो हमने x इज इक्वल टू 0.5555 इसको हमने रिपीट कर दी है कि ये बार बार रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि ये 5 जो है ये रिपीट हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 x की ये हमारे पास वैल्यू है 0.555। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमने सिंस वी हैव ओनली वन डिजिट दैट इज 5 कि एक ही डिजिट है 5 इनडेफिनेटली, और वो इनडेफिनेटली है यानी वो रिपीट हो रहा है बार बार, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में 1 3 है, तो ये 1 3 1 3 1 3 ये रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे दो डिजिट्स हैं तो हम 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, इस x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x आ गया। ये बात समझ में आई है? इक्वेशन नंबर 1 में x को 10 से मल्टीप्लाई करके 10x कर दिया, और ये जो 0.555 है इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.555 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन जो 1 है उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड x है और 2 की 10x है, तो 10x माइनस x कर देंगे, और फिर 5.555 माइनस 0.555, इसको जब माइनस करेंगे 5.555 माइनस 0.555 तो ये 5.000 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। अब जो ये 10 में से x माइनस करें तो 9 आ जाता है। अब 9 को इधर डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू 5/9 आ जाती है। तो इस तरह ये हमारे पास रैशनल नंबर एक आ जाता है x विच इज 5/9, और ये इसका आंसर आ जाता है। अब इसी तरह ये दूसरा पार्ट है इसका, ये दूसरा पार्ट में 0.13, अब 13 इसके ऊपर बार है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.13 और ऊपर बार कर देंगे, x इज इक्वल टू 0.13 अब देखें 13 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अब सिंस वी हैव ओनली 2 डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट्स हैं 1 और 3, तो 13 रिपीटिंग है इनडेफिनेटली, यानी बार बार रिपीट हो रहा है और कभी ख़त्म नहीं होगा ये। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो 2 डिजिट्स होंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब मुझे बताएं अगर यहाँ पर एक और डिजिट भी होता 135, सपोज 3 डिजिट होते, फिर किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से 1000 से, वेरी गुड। सर, 1000 से उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। अगर 4 डिजिट्स होते फिर किससे मल्टीप्लाई करते? कोई और जवाब दे आप। ईमान सईद आप जवाब दें। इफ वी हैव 4 डिजिट्स फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो रिपीट होंगे? अमान समीर, बेटा अमान समीर जवाब दें। बेटा अगर 4 डिजिट्स हो तो फिर हमने क्या करना है? मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.5
0.1356 ये 4 डिजिट्स हैं और इनके ऊपर बार है। अब इसको हम 1356 को रिपीट करते जाएंगे, 1356 1356। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिस तरह यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 13, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से। तो अगर 4 डिजिट्स हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कौन कोई बता दे जी? 10,000। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100x। और ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.13131313 ये रिपीट होते जाएंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी 100x माइनस x 13.131313 माइनस 0.1313, ये रिपीटिंग है तो इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है 100 माइनस एक्स में से 99x आ जाता है, और 13.1313 इसमें से माइनस करेंगे 0.1313 तो 13 आ जाएगा। 99 को इधर डिवाइड कर दें तो x क्या आंसर 13/99, तो ये हमारे पास p/q की फॉर्म आ गई। सेम इसी पैटर्न पे हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी होगा इसका। थर्ड पार्ट में देख लें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, विच नंबर इज रिपीटिंग। अतीक आप बताएं, विच नंबर इज रिपीटिंग। जी अतीक बेटा आप बता दें, विच नंबर इज रिपीटिंग। सर 67 रिपीट हो रहा है। ठीक, तो हम 67 को कितनी दफ़ा लिखेंगे? मनाहिल अदरीस आप बता दें बेटा, 67 को कितने टाइम्स लिखेंगे हम? जी 67 को शहीद कितने टाइम्स लिखेंगे? एक टाइम लिख देंगे काफ़ी होगा। यस सर। 67 को कितने टाइम्स लिखेंगे? सर 4 बार लिखेंगे। 4। अगर 3 बार लिखें, 4 बार सर। अगर 3 बार लिख दें तो कोई मिस्टेक होगी? 67 यस सर। 67 ओके अच्छा, नहीं बेटा मिस्टेक नहीं होगी ना। आप इसको 3 नहीं बार, सर, मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि हम ज्यादा ले रहे हैं नंबर। हाँ आप उसको 4 दफ़ा कर रहे हैं तो आप इसको 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे 3 दफ़ा ही लिखा हुआ है, 4 दफ़ा लिखा हुआ है। ये 5 दफ़ा भी आप लिख सकते हैं, 6 दफ़ा भी लिख सकते हैं, 6 7 6 7 6 7। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि उसके ऊपर बार हो। अगर बार, अगर यहाँ पे मुझे बताएं अगर ये इस तरह हो तो फिर कौन सा नंबर रिपीट होगा? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे इसमें बताएंगे। 0.67, अब कौन सा नंबर रिपीट होगा और इसको किस तरह लिखेंगे? मैं बताऊं? बताएं। सर 7 होगा। जी किस तरह होगा, किस तरह लिखेंगे? 6 के बाद क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? इस 7 के बाद क्या आएगा? फिर 7 ही आएगा, क्योंकि 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, बात ये सबको समझ आ गई है रिपीट वाली? यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इस क्वेश्चन में 0.67 जिसके ऊपर बार है 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सर क्योंकि 6 7 दो डिजिट हैं तो 2 डिजिट्स हैं। वेरी गुड, इसमें 6 7 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 100x आ गया और 67.676767 और आगे कंटिन्यू है। अब माइनस कर देंगे, सेम प्रोसेस देखें तीनों पार्ट्स में सेम है।
subtracting 1 from 2, तो 100 minus x 67.676767 minus 0.6767 माइनस करते हैं तो 67 आ जाता है। अब 67 को 99 से डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। ओके, यस सर। ये एक्सरसाइज इस तरह यहाँ पे हमारी फिनिश होगी 2.1। अब ये सबकी नोटबुक पे होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज 2.2 हम करते हैं इसके बाद, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आप बुक ओपन कर लें, नेक्स्ट एक्सरसाइज। जी, ये एक्सरसाइज 2.2 मैंने शेयर की है। कौन क्वेश्चन रीड करेगा? Who will read the question? सर मैं पढ़ूं? जी, रीड करें नुमान। Identify the property used in the following. जी, आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है? सर ट्रू। आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है? सर पहचाना। पहचानना, वेरी गुड। इसमें हमने पहचानना है, ठीक, कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ये किस प्रॉपर्टी के नंबर लिखे हुए हैं, ये हमने पहचान करनी है। ठीक है, तो ये इसका पहला मतलब है। तो अब हम इसकी देखें, पहचान करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। पहली वाली प्रॉपर्टी कोई बता सकता है कौन सी प्रॉपर्टी है? सर कम्यूटेटिव। जी, कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट के साथ? विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन। अच्छा फातिमा, मुझे बताएं, हमने 8th क्लास में भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, तो क्या पहचान है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की? कोई पता है बेटा आपको? सर हम एक में a प्लस बी लिखना और दूसरे में जब हम राइट हैंड साइड करेंगे ना, हाँ, तो हम उसको उन्हीं वो लेटर्स को हम रिवर्स कर देंगे रिवर्स कर देंगे। और नंबर्स विद कितने रिस्पेक्ट टू होंगे? एनी एडिशन सब्ट्रैक्शन। जी, नंबर्स कितने होंगे इसमें? हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर? अगर नंबर्स 2 हों, सर। 2, वेरी गुड। ये ए और बी नंबर्स हैं, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी यही होगी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये शो भी हो रहा है आपको स्क्रीन पे। ओके, अब दूसरे में देखें कितने नंबर्स हैं, ए बी सी। कितने नंबर्स हैं? ए बी एंड सी। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? सेकंड वाले में कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं ना? सर ए, 3। जी, और इसमें देखें ब्रैकेट्स भी यूज हो रही हैं। तो अब हम बता सकते हैं आपके कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 नंबर हो सकते हैं, और वो 3 नंबर में किस तरह? जी, ईमान सईद आप बताएं बेटा। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब हमने बताना है विद रिस्पेक्ट टू, कि किसके लिहाज से ये एसोसिएटिव है। विद रिस्पेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इट इज एसोसिएटिव। तो विद रिस्पेक्ट टू विद यहाँ पे, रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन। जी देखें यहाँ पे कोई भी साइन नहीं नजर आ रहा, ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, तो फिर ये कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, थैंक यू ईमान सईद।
तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये सेकंड आंसर। ओके, अब जरा ये थर्ड वाला देखें जी। थर्ड वाले में कौन बताएगा? थर्ड वाला 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 7। ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, इसमें ये मैं आपके साथ और भी इस तरह शेयर कर सकता हूँ, जिस तरह लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1 का आंसर क्या होगा? 2। x मल्टीप्लाई 1, Yes, sir. x को अगर मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई 1, x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा? x ऐसे ही है ना? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नंबर 1 ऐसा है जिसको आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आंसर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये 1 है ना, ये एक्चुअली आइडेंटिटी है कि ये जिस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो सेम 2 ही आंसर आता है। x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x ही आंसर आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आता नंबर में। तो ये कहलाती है आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये किसके लिहाज से आइडेंटिटी है? प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? कैन यू टेल? कौन सा नंबर ऐसा है जो आंसर को चेंज नहीं होने देता, सेम नंबर आंसर आ जाता है? 1। 1. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये एक नई प्रॉपर्टी है आपके लिए, ये पहले आपने पढ़ी थी? पहले आपने पढ़ी थी? सर ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। किए हुए हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर आंसर आ जाता है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखें जरा। ये नंबर्स हैं, x और y यहाँ पे नंबर्स हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 2 नंबर लिख रहा हूँ 2 और 2, ये 2 नंबर है, इनमें क्या रिलेशनशिप होगी? इन 2 नंबर्स में क्या रिलेशनशिप है? 2 और 2। ओके, मैं चलें इसको ज़रा और आसान करता हूँ। एक नंबर है 3 और एक नंबर है 2। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 3। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. ओके, यानी अगर 2 नंबर हो तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा हो जाए, जिस तरह 3 2 से बड़ा है। ओके, एक और मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, उसमें मुझे बताएंगे। 4 एंड 6, इनमें क्या रिलेशनशिप है 4 एंड 6 में? 4 less than 4 लेस देन 6, ऐसे ही है। ओके, एक थर्ड कंडीशन में लिख रहा हूँ, इसमें मुझे बताएंगे। 9 एंड 9, इसका मुझे बताएं। 9 एंड 9, इसमें क्या रिलेशनशिप है? equal to 9.
9 वेरी गुड, 9 इक्वल्स टू 9। तो अब आप देखें हमारे पास अगर कोई से दो नंबर हों तो उनमें तीन तरह की रिलेशनशिप हो सकती है। अगर मेरे पास तीन नंबर्स हों, एक नंबर है x, सॉरी दो नंबर हैं, एक x है और दूसरा y है, तो पहली कंडीशन के मुताबिक क्या हो सकता है, x जो है वो y से ग्रेटर है, हो सकता है ये इस कंडीशन के मुताबिक। दूसरी कंडीशन के मुताबिक क्या हो सकता है, x जो है वो लेस है y से, ये हो सकता है। और तीसरी कंडीशन के मुताबिक क्या हो सकता है, x इक्वल्स टू y। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें फोर्थ पार्ट में ये तीन कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये पहली कंडीशन है, ये तीसरी पहले लिख दी है और फिर ये वाली भी, तीनों कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब इन तीन कंडीशंस को क्या कहते हैं, ये न्यू चीज है अब आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो नंबर हो तो उसमें तीन कंडीशंस हो सकती हैं, वन नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, वन नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है और वन नंबर सेकंड नंबर से लेस है। ऐसी नंबर्स की सिचुएशन को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके, फिफ्थ वाला देखें, फिफ्थ ए बी इक्वल बी ए, ये देखें ये पहले की तरह ही है जी, लेकिन यहाँ एडिशन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब सिक्स वाला देखें, ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी, और यहाँ ये दो एरो हैं, इन एरो का मतलब होता है गिव्स, एरो का क्या मतलब होता है, इन दो एरो का मतलब गिव्स इम्प्लाइज यानी आंसर, ठीक है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज यानी अगर इम्प्लाई करना, गिव करना, ठीक, ये साथ मैंने लिख भी दिया इम्प्लाइज। बात यहां तक समझ आ रही है, Yes, sir. ओके। तो अब इसमें से देखें जो इम्प्लाई के आगे, एरो के आगे है, तो उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सा नंबर कैंसिल हुआ हुआ है, सी कैंसिल हुआ हुआ है ना, इधर से सी कैंसिल इस सी से कर दें तो क्या आ जाएगा आंसर, ए इज इक्वल टू बी। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। मैथ्स में हम कैंसिल करते हैं ना, तो वो जो कैंसिल होती हैं दो चीजें, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ओके, सेवन वाले में देखें, 5 प्लस माइनस 5, अब जो ये -5 है ना, ये इस 5 का उलट है, 5 का उलट क्या होता है, -5, अगर -5 कर दें 5 में से तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह 7 प्लस 7 में से अगर मैंने आंसर इसका 0 करना है तो 7 में क्या प्लस करूंगा मैं, व्हाट विल आई प्लस इन 7, -7. -7, तो ये -7 क्या होगा, ये एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। इस 7 का एडिटिव इनवर्स -7 है, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, जब इनको ऐड करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह यहाँ देखें 7 मल्टीप्लाई 1/7, यानी इस 7 के नीचे 1 है ना, फिर इसको उलट कर दिया, इसको उल्टा दिया 1/7, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक। यानी जिस तरह 7 मल्टीप्लाई 1/7 है तो किसकी कटिंग हो जाएगी, 7 की कटिंग हो जाएगी ना,
और ये 7 से 1/7 किस तरह आएगा, ये इसके नीचे 1 होता है, इसको उलट दें तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, अब आखिरी एक रह गया है, a is greater than b implies ac greater than bc। अब देखें यहाँ a greater than b है, कौन सा नंबर नहीं है यहाँ पे मौजूद जो राइट साइड पे है, C. c। तो c किस तरह आएगा कि अगर मैं a के साथ c को मल्टीप्लाई करूंगा और b के साथ भी c को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, अब आपका आज का काम क्या है कि आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 6 कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। फातिमा, ये आपने जो है ना काम दे देना है ग्रुप में। ओके, और शहीर आपने दूसरे ग्रुप में देना है, शहीर। ठीक है, ओके, आपका पीरियड ओवर हो रहा है अभी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।